हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं फिगर आउट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू, दैट इज एंड द मीडियम इज वाटर प्लस सम चैनल मैसेजेस कार्ड का मैं उपयोग करने वाली हूँ आज। तो दिल थाम के बैठ जाइए और अपने व्यक्ति के मैसेजेस जानने के लिए, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है और बहुत ही ज्यादा निष्ठा के साथ और पूरी की पूरी ईश्वर से प्रार्थना करके कि वो आज के इस रीडिंग में मैजिक घोल दें और आपके रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत चल रही है उसको सॉल्व कर दें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं रीडिंग को शुरू करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। तो आपके व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, लेट्स फिगर इट आउट, फाइंड इट आउट। सबसे पहले कार्ड्स, जैसे कि मैं करती हूँ यूजुअली इस रीडिंग में, जो मिक्स रीडिंग्स होती हैं, दो रूल्स को यूज करके 4 कार्ड्स इस तरफ और 4 कार्ड्स उस तरफ, एंड देन वी विल लिट द कैंडल्स। सबसे पहले अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, चाहे तो कार्ड पे फोकस करके ले लीजिए। इतने सारे दिल में से एक दिल उनका, एक दिल आपका, फोकस करिए और ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार। चलिए देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या है। लॉयल्टी, ओके, वही जो सबसे ज्यादा चाहते हो अपने व्यक्ति के साथ। लव, इम्पेशंस, आइसोलेशन, ओके, 4 कार्ड इस तरफ। कम्युनिकेशन, विश, डिपार्चर, फाउंडेशन, ओके। चलिए कैंडल लिट कर ले। ये कार्ड तो मेरे सामने आ चुके हैं, अब देखते हैं कैंडल का जो वैक्स है ये ड्रिप करते करते क्या बताने वाला है। हर हर महादेव। जिन लोगों ने उस वक्त व्यक्ति पे नहीं फोकस किया था वो अब इस फ्लेम पे फोकस करके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले सकते हो। श्री राधे। स्टार्ट करते हैं गाइस। मुझे आपका व्यक्ति, पहले मैं कार्ड की एनर्जी, एक फर्स्ट कार्ड की एनर्जी पिक कर रही हूँ, और आपका जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट दिखाई दे रहा है आपको लेकर। अब बहुत जल्दबाजी है इन्हें। किस बात की जल्दबाजी है, डिवाइन जरा गाइड करें। उससे पहले राशियां सुन लीजिए। राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मकर, दैट इज कैप्रिकॉर्न, वृषभ यानी कि टॉरस, सेजिटेरियस यानी कि धनु, सिंह यानी कि लियो, लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ, एंड कैंसर कर्क। जेमिनाई की भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी दिखाई मुझे देती है। आपके व्यक्ति को एक बेचैनी है आपको लेके, जबरदस्त बेचैनी। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। लेटर आई दिखाई देता है, लेटर आई, लेटर एल दिखाई दे रहा है, लेटर एस, नंबर 5 भी दिखाई दे रहा है। कुछ नंबर्स के जो विजन है जो मुझे आ रहे हैं वो है नंबर 17, नंबर 21, नंबर 30, नंबर 26, नंबर 5, नंबर 13, 30 एंड 30 मैंने बोल दिया है, एंड नंबर 17। ओके, 11 नंबर भी। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी हो सकती है। इन नंबर से आप अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो नीचे पे फोकस कीजिए। मुझे नंबर 3 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपसे बोला, व्यक्ति के मन में खलबली है बहुत ज्यादा। एक तो आई लव यू का लेटर भी आया है और यहाँ पे लेटर यू भी दिखाई दे रहा है। एंड कमाल की बात यह है कि एल और ओ यानी कि 2 लेटर्स तो पूरे भी हो गए हैं। ओके, देखिए मैं इसको हिलाऊंगी तो फिर वो हिल जाता है वैक्स। सो एल ओ। सो यहाँ पे जो आपके व्यक्ति की भावना दिख रही है मुझे, वो इम्पेशंस की दिख रही है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत बहुत सारा। क्यों कहना चाहते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए कि आखिर अब इतनी जबरदस्त आइसोलेशन, सॉरी, इम्पेशंस क्यों है। देखिए, दिस पर्सन इज डाइंग टू मीट यू बिकॉज ये व्यक्ति फिलहाल बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा। इन्होंने इनिशियली आपसे ये बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ओके, जब आप इनसे बात करते हो तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका मजाक बना रहे हैं, ऐसा लगता है आपको। इस व्यक्ति ने आपसे साफ साफ कहा है, लीव मी अलोन, जाओ मेरी लाइफ से, मुझे तुम नहीं चाहिए। बात करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं तो इतना एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, तुमको जमता है ठीक है, नहीं जमता है तो करो अपना काम। इस तरीके से आपके व्यक्ति की भावनाएं रही हैं आपके लिए, या उनके कटु शब्द रहे हैं आपके लिए।
ये व्यक्ति जो आपसे ये कह के गया था, ओके, वो आज बहुत ज्यादा आइसोलेटेड और अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए ये फिर से आपके पास लौट के आना चाहता है, ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है आने के लिए। पार्टी का टाइम जा चुका है। इस व्यक्ति को जितनी मस्ती करनी थी, जितना इन्हें लगता था कि भाई अब तो आपके बिना काम चल जाएगा, उतना ही इनको रियलिटी चेक मिल गया है। अब ये फिर से आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं। लेटर एम भी दिख रहा है मुझे, नंबर 6 भी दिख रहा है। सो इनका जो एक भ्रम है, भ्रम बोलूंगी मैं, बबल जिसमें ये रह रहे थे, जिसमें ये सोच रहे थे कि अरे मुझे क्या कमी, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी इस व्यक्ति के बिना, कितना मुश्किल हो सकता है, ये नहीं रह पाएगी मेरे बिना, ये नहीं रह पाएगा मेरे बिना। लेकिन इस बार आपने दिखा दिया है कि अगर ये आपके बिना रह सकते हैं तो आप तो इनके बिना जरूर रह सकते हो, चाहे रो रो के रहो, चाहे आंसू बहा के रहो, लेकिन इस बार आप रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो इस व्यक्ति को अब ऐसा लग रहा है कि वापस जाना है, वापस जाने के रास्ते खुले नहीं है, तो इम्पेशंस आ रही है। एंड व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। एक चीज जो पर्सन आपको नहीं दे पाए हैं इस रिलेशनशिप में, जो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए सच है, वो है लॉयल्टी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जब लॉयल्टी नहीं दी आपको, जब वहां ठेस लगी, तब आपका माथा माथा ठनका है। उसके बिना तो आप झेल रहे थे, व्यक्ति कटु शब्द कह दे, बेइज्जतियां कर दे, टाइम ना दे, ये सब तो आप झेल गए, ठीक है। आपको तो तवज्जो ना दे, फैमिली को ज्यादा तवज्जो दे, आपको दे ही ना। ये अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो, स्वीटिंग क्रश के लिए भी देख सकते हो। लेकिन जब लॉयल्टी पे बात आई तो आपसे सहन नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। इन दैट डेफिनेटली यू शुड गेट फुल सपोर्ट, बट कहीं ना कहीं ताबूत में आखिरी कील बोली जाती है ये आपके लिए, क्योंकि आपके लिए लॉयल्टी और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाद में पता चला है कि उनके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आपके पार्टनर झूठ बोल के रिलेशनशिप में आए हैं कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है अपने, इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति के साथ इनका बिल्कुल भी मतलब जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल अलगाव के कगार पे ये हैं। लेकिन आपने ये रियलाइज किया है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लॉयल्टी में गड़बड़ी लग रही है। लॉयल्टी सिर्फ ये नहीं कि व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास जाएगा, लॉयल्टी ये भी है कि उसने अपने प्रीवियस कनेक्शन को लेकर आपसे झूठ बोला है। कुछ पार्टनर्स ने बोला है कि उनकी एक्स उनकी लाइफ से बाहर जा चुकी है, लेकिन जब आप इनके कनेक्शन में आए, इनके साथ आए, तो आपको दिखा कि वो व्यक्ति अभी भी इनकी जिंदगी में है, ओके। सो ये चीज बहुत ज्यादा सख्त हो रही है आपके लिए, झेलनी, बर्दाश्त करनी। आपका व्यक्ति कम्युनिकेशन करना चाहता है और कम्युनिकेशन करेगा भी, जरूर कम्युनिकेशन करेगा ये व्यक्ति आपसे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड भी आ रहा है, ओके, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन तो होगा, ओके। बिना कम्युनिकेशन के तो व्यक्ति रह नहीं पाएगा, रेजिस्ट कर रहा है पर नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं आप मुझे इस व्यक्ति की बनती हुई विश दिखाई दे रहे हो, ओके। जैसे होता है ना कि तुम मेरे विश बन गए हो। अब इन्होंने सब कुछ काम धंधा छोड़ के फिलहाल आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये व्यक्ति आज अपने फाउंडेशन को रिव्यू कर रहा है कि मुझे अपने व्यक्ति के पास लौट के जाना है, और वो मेरे लिए बहुत अहम है। ये आपको बहुत अहम मान रहा है फिलहाल अपनी लाइफ में, ओके। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इनकी जिंदगी से जाने वाले हो। एक होता है ना, इंट्यूशन होती है, या घबराहट होती है, या इनसिक्योरिटी होती है कि ये तो मेरी जिंदगी से चली जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो, और अगर चली गई तो मैं क्या करूंगा, ओके। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो पर्सन है ना, ये घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये सोच रहे हैं कि कहीं आप चले ना जाए इनकी लाइफ से। तो एक तरह की कहते हैं ना कि एंग्जाइटी हो रही है इनको, ओके। आपका पर्सन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला इंसान है, बहुत ज्यादा। इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और पहले जैसे कनेक्शन खत्म करने में बेसब्र थे, वैसे ही अब कनेक्शन को शुरू करने में ये बेसब्र हो रहे हैं। अब जल्दी से आप मान जाने चाहिए हो, बिल्कुल। जब ये आए, अब ये चाहता है कि आप इन्हें फटाफट बस कॉल कर लो। अब ये चाहते हैं कि जैसे तैसे बिल्कुल पहाड़ चढ़कर, नदियों में तैरकर, धूल धुसरित होकर आप बस भागे चले जाओ इनके पीछे, ठीक है। आप चाहिए हो अब इनको, बिल्कुल इसी पल, इसी मिनट, ओके। और उसके साथ साथ जो आपके दूर जाने की या आपके इनको छोड़ देने की एंग्जाइटी है, वो भी एड अप हो रही है व्यूअर, मानो चाहे मत मानो। पर आपने कहीं ना कहीं दिखा दिया है, आज
पहले आप सोचते थे कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड अब तक लेते थे, अब इनको लग रहा है कि कुछ तो ना कुछ तो बदल गया है और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब उतनी तवज्जो नहीं दोगे। और अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, नहीं दोगे तो जो इस व्यक्ति का जादू था, मैजिक था, वो तो खत्म हो जाएगा। जो आप पे पकड़ थी, ग्रिप थी, वो तो खत्म हो जाएगी, जिस पे इनको इतना घमंड है। तो ये व्यक्ति, और फिर अगर आपकी जिंदगी से, इनकी जिंदगी से आप चले गए, तो फिर उस एनर्जी का क्या होगा, उस लव का क्या होगा जो व्यक्ति आपसे करता है, फिर क्या होगा, अब क्या होगा। ये आपको ये सोचने पे मजबूर करने वाला इंसान कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कमाल की बात ये है कि आज ये खुद ही ये सोच रहा है कि अब क्या होगा। ओके, तो इस बार आपने जरा इनको कहीं और लाके खड़ा कर दिया है। ऑलराइट, कहीं ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। आपका व्यक्ति आपकी वॉइस सुनना चाहता है, आपसे बातचीत करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, भूमिका बांध रहा है। ये व्यक्ति टेस्ट कर रहा है वाटर्स को कि आखिर आपकी तरफ माहौल, एनवायरनमेंट क्या है। ये एनर्जी आजकल बहुत सारे मेरे इनफैक्ट रेगुलर क्लाइंट्स के लिए भी चल रही है, जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ। और आज की इस कैनल वैक्स रीडिंग में भी दिखाई देता है कि आप लोगों के पर्सन भूमिकाएं बना रहे हैं। कैसे पहुंचा जाए, इसकी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे वो ये समझें कि आप उनसे बात करने के लिए तैयार हो, कैसे वो ये समझें कि आप मूव ऑन नहीं किए हो, कैसे वो ये समझें कि आप उन्हें बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कसौटी पे कसे वापस जिंदगी में ले लोगे और इनकी लाइफ फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, रिलेशनशिप पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। Why all this tigadam? Because a person wants to tell and wants to say that this person loves you. हाँ, कदर नहीं की आपकी, लेकिन आज जब अकेला महसूस कर रहे हैं, आज जब ये देख रहे हैं कि मेरे साथ तो और कोई है ही नहीं, तो आपसे ही वापस मिलने की, वापस प्राप्त करने की इन बहुत सारी इंपेशंस मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन इज ऑन द वे, कम्युनिकेशन आ रहा है। आज के रीडिंग में प्लीज कम्युनिकेशन को जरूर क्लेम कर लेना, जरूर से। कम्युनिकेशन एंड हार्मनी, ओके, एंड फोकस ऑफ योर पार्टनर आपके ऊपर, इसको क्लेम जरूर करना। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ये भी जरूर बताना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।